धन्यवाद प्रिया जी। यहाँ पर उपस्थित हमारे चाचा जी, पिताजी, छोटे भाई, बड़े भाई और दादाजी, सबको दिल से स्वागत करते हैं और आपका आभार प्रकट करते हैं कि आप हम लोगों का इतना देर से इंतज़ार किया, क्योंकि हम लोग काफ़ी दूर से आ रहे थे। रास्ते में ट्रैफिक की भी समस्या होती है, तो इसके लिए मैं आपसे दिल से क्षमा मांगता हूँ कि मेरे वजह से आप लोगों को काफ़ी इंतज़ार करना पड़ा। और मैं आभार प्रकट करता हूँ हमारे यहाँ के जिला पंचायत सदस्य श्रीमती नीलू जायसवाल जी का, जिन्होंने अपना अनमोल अनमोल समय हमारे लिए दिया, हमारे बैंक के लिए। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी एम्प्लॉईगण, उनका भी दिल से आभार प्रकट करते हैं कि बेचारे लोग काफ़ी दिनों से इस ब्रांच को बनवाने में मेहनत कर रहे हैं और आज भी सुबह से ही सारी तैयारियों में लगे हुए थे। तो सबका मैं दिल से आभार प्रकट करते हुए मैं अपने इस BSMJ क्वासी बैंक के बारे में थोड़ा सा आपको बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, बैंक नाम से दिल में एक विश्वास जगता है। बैंक बैंक का मतलब क्या है? बैंक का हिंदी मतलब मुद्रा कोष या पैसा रखने की कोठी, ये इसका मतलब हिंदी वर्ड है। मतलब पैसे को, जिस जगह पर पैसा ले करके ब्याज सही लौटाने को, सिस्टम को बैंक कहते हैं। तो लेकिन ये एक परिभाषा है बैंक की, लेकिन जो जनता के बीच में इसका परिभाषा है दोस्त, बैंक मतलब क्या है? विश्वास। आज लाखों करोड़ों रुपया लोग अपना बैंक में रखते हैं। किस लिए रखते हैं? केवल विश्वास है कि यार यहाँ पर मेरा पैसा सुरक्षित है। क्योंकि घर में रहने पर डर बना रहता है और पैसा खर्च होने का भी डर रहता है। तो इसी विश्वास को कायम रखने के लिए कई सारे बैंक निकले हैं, कई कंपनियां का बैंक निकला हुआ है, कई नाम है। उसी नाम में एक मेरा भी नाम उभरा है दोस्तों। इसकी शुरुआत 19 सितंबर 2012 से हुआ था। 19 सितंबर 2012 में हम लोग माइक्रो फाइनेंस काम करते थे। अब माइक्रो फाइनेंस का मतलब आप समझ रहे होंगे। माइक्रो मतलब सूक्ष्म फाइनेंस, यानी कि छोटा लोन। आपके यहाँ भी बहुत सारे लोग आए हुए होंगे माइक्रो फाइनेंस के, तो ये भी हम लोग का शुरुआत था। तो माइक्रो फाइनेंस से सफ़र हमने शुरू किया और आज बैंकिंग के सेक्टर में आए हुए हैं। दोस्तों, इतनी बड़ी सफलता जो है बिना ईमानदारी से नहीं मिल सकती। कहीं ना कहीं से अगर आप सफल हो रहे हैं तो उसके पीछे आपकी ईमानदारी और आपकी मेहनत का नतीजा होता है। तो मैं भी यही कहना चाह रहा हूँ कि हम लोगों का भी जो सफ़र है लगभग 7.5 साल का, इस 7.5 साल के दौरान हम लोगों ने भी काफ़ी उतार चढ़ाव देखे हैं। काफ़ी मार्केट में जो है लोगों का विश्वास भी हमने जीता है। और आपको मालूम होगा कि लगभग 2015-16 में मोदी जी 233 कंपनी माइक्रो फाइनेंस का बैंक बनाया गया है। तो उसी क्षेत्र में हम लोग भी थे, उसी लाइन में कि यार हम लोग भी माइक्रो फाइनेंस करते हैं, तो हम लोग भी दिखाते हैं। तो हम लोग, हमारे CMD साहब अपने सारा बैलेंस शीट वगैरह ले करके गवर्नमेंट के पास दाखिला किया और उसके बाद वहाँ से उनको अनुमति मिली कि ठीक है आप भी बैंक बना सकते हैं। हम लोग 31 मार्च 2019 तक हम लोगों को समय मिला था। उसका एक एग्ज़ाम हुआ था दिसंबर में। हमारे CMD साहब उस एग्ज़ाम को पास किए और उसके बाद सिक्योरिटी देना था। उस सिक्योरिटी राशि में हम लोग के पास जो कैपिटल था, उस कैपिटल के हिसाब से हमारे पास पैसा घट रहे थे।
मतलब उस समय 25 करोड़ का सिक्योरिटी देना था और 5 करोड़ 72 लाख का रजिस्ट्रेशन फीस था। तो मेरा कैपिटल जो था, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे थे सफलतापूर्वक, ईमानदारी से। मेरा टोटल कैपिटल 15 करोड़ रुपया था दोस्तों। 15 करोड़ के बाद मेरे को लगभग 15 करोड़ और व्यवस्था करना था। तो हम लोग दूसरे फंडर के पास गए। तो विदेशी एक फंडर था जर्मनी का, उन्होंने वादा किया, मेरा बैलेंस वैलेंस शीट देख करके कहा कि सर मैं आपको मैक्सिमम 10 करोड़ तक दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं दूंगा। तो 10 करोड़ की व्यवस्था वहाँ से हो गई थी। बाकी जो है 5 करोड़ का हमको व्यवस्था करना था। लगभग 2-3 करोड़ हम लोग बिजनेस के माध्यम से उठा लिए थे। लास्टली सिर्फ 1.5 करोड़ रुपया मेरे पास घट रहा था। उस 1.5 करोड़ की व्यवस्था हमने किया था, लेकिन जिसका पैसा मिलने वाला था उसका 30 मार्च को मिला और 31 मार्च को संडे पड़ गया। संडे पड़ जाने की वजह से उनके बैंक वाले पैसा हमारे बैंक में ट्रांसफ़र नहीं किए, जिसके वजह से हमारा जो है पेमेंट बैंक बनते बनते हम लोग नहीं बन पाए। तो कोई बात नहीं दोस्तों, 2 मार्च 2019 को अर्ध बैंक, बी समझे क्वासी बैंक का मतलब होता है, क्वासी मतलब आप नेट पर सर्च करेंगे अर्ध बैंक होता है। अर्ध अर्ध बैंक का और फुल बैंक में अंतर क्या है? जैसे फुल बैंक में सारे खाता होते हैं, सेविंग अकाउंट, रिकरिंग अकाउंट, एफडी अकाउंट और एमआईएस। उसी तरीके से हमारे पास भी सारे अकाउंट है, सेविंग है, आरडी है, एफडी है, एमआईएस है, डेली के अकाउंट है। फिर एक अकाउंट और क्या होता है और बैंकों में, वो होता है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट बड़े बिजनेसमैन के लिए होता है, जिसका कोई फर्म हो, वो चीज़ मेरे पास नहीं है। अर्ध बैंक में और फुल बैंक में ये डिफरेंस है कि मैं करेंट अकाउंट अभी नहीं खोल सकता। दूसरा क्या डिफरेंस होता है अर्ध बैंक में, कि जैसे उनके पास सारे लोन हैं, एजुकेशन लोन है, होम लोन है, गोल्ड लोन है, एक और लोन है व्हीकल लोन, यानी कि 4 व्हीलर या 2 व्हीलर या कोई भी गाड़ी का इंश्योरेंस, किसी भी गाड़ी का जो है फाइनेंस, वो चीज़ मेरे बैंक में नहीं है। मैं कोई भी गाड़ी फाइनेंस नहीं कर सकता। तो पूर्ण बैंक और अर्ध बैंक में 2 डिफरेंस आपके पास है कि मैं गाड़ी का बीमा, गाड़ी का इंश्योरेंस फाइनेंस नहीं कर सकता, और दूसरा चीज़ मैं करेंट अकाउंट नहीं खोल सकता। दोस्तों बाकी आप जानते होंगे करेंट अकाउंट अपने जितने भी इंडिया में होंगे लगभग 15 से 20% लोगों का होता है, बाकी 80% सेविंग अकाउंट ही होते हैं, क्योंकि करेंट अकाउंट ओनली बिजनेसमैन के लिए होता है, या उनका जो कोई फर्म हो वही करेंट अकाउंट खोलते हैं। तो दोस्तों अभी करेंट अकाउंट हम लोग के पास नहीं है, हम लोग लाइन में लगे हैं और उम्मीद है कि इसी साल मेरे पास फिर से पेमेंट बैंक का लाइसेंस हो जाएगा, और उसके बाद हमारे पास हर लाइसेंस होने की वजह से मैं हर खाता खोल सकता हूँ, करेंट अकाउंट खोल सकता हूँ और गाड़ी का भी लोन कर सकता हूँ। बाकी जो अपने पास अभी है उसमें भी हमारा और बैंकों से काफ़ी अंतर है। उस अंतर को मैं बताना चाह रहा हूँ दोस्तों। जैसे सेविंग अकाउंट यहाँ पर बैठा हुआ हर बंदे का कहीं ना कहीं किसी न किसी बैंक में होगा, क्यों सर? है। मैं फिर से कहूँगा सर, एक मेरे पास भी अकाउंट खोल लीजिए। तो आपका जवाब यही होगा ना कि क्यों खुलवाएं भैया, मेरा तो फलाने बैंक में खाता है ना। तो इसी तरीके से सारे लोग यही कहेंगे मैं आपके बैंक में खाता क्यों खुलवाऊं, मेरा तो फलाने बैंक में खाता है। तो दोस्तों हमारे पास एक नहीं, दो नहीं, 7-8 अंतर मैं ऐसा रखा हूँ उस बैंकों से कि आप जो है अपने आप मेरे पास आएंगे। पहला अंतर मैं आपको बता दे रहा हूँ, जैसे जितने भी नेशनलाइज बैंक है, चाहे वो इलाहाबाद हो, चाहे एसबीआई हो, चाहे यूको बैंक हो, पीएनबी बैंक हो, टोटल 25 नेशनलाइज बैंक अपने इंडिया में है। सबका ब्याज दर 3.5% है सालाना। आई एम राइट सर? तो 3.5% ब्याज वो देते हैं, यानी अगर आपका पैसा 1 लाख रुपया वहाँ जमा है तो आपका साल भर में 3,500 रुपया बढ़ेगा। लेकिन वही चीज़ मैं दूंगा तो मेरे पास आप नहीं आएंगे। तो हमारे यहाँ क्या अंतर है कि मैं जो है
उनका जस्ट डबल। मेरे यहाँ अगर आप पैसा रखते हैं तो यानी सेविंग अकाउंट पे मैं 7% यानी कि 7% सालाना मैं ब्याज देता हूँ, वो भी मिनिमम बैलेंस पे। आप किसी भी बैंक में खाता खोले हैं, उनका जो मिनिमम बैलेंस होता है 1500 या जो भी हो, उस बैलेंस पे आपको ब्याज नहीं मिलता है। लेकिन मेरे यहाँ क्या है कि आप हमारे यहाँ 1000 से खाता खोलेंगे, उस पर भी मैं आपको 7% का ब्याज दूंगा। तो ये मेरा पहला डिफरेंस है कि हम आपसे खाता मांगने का। फिर दूसरे नाइट पे चलते हैं। जैसे दोस्तों ये ग्रामीण क्षेत्र है। अब ग्रामीण क्षेत्र में आप देखे होंगे कि लोग थोड़ा सा पढ़े लिखे के मामले में जागरूक कम होते हैं, और पढ़े लिखे भी होते हैं ना तो ज़्यादा शार्पनेस नहीं रखते हैं माइंड में, वो अपने काम से काम। तो वो बैंकिंग जब करते हैं तो चेकबुक, एटीएम और ऑनलाइन बैंकिंग, ये ऐसे माहौल में मुश्किल से हमको 20% लोग दिखते हैं कि जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, चेकबुक इस्तेमाल करते हो और एटीएम इस्तेमाल करते हो। बाकी ग्रामीण इलाकों में हमने देखा है 80% जनता पासबुक से लेन देन करती है। क्या मैं सही हूँ सर? इस पासबुक से लेन देन करने वाले बंदे के पास एक बंधन होता है। बंधन क्या बंधन होता है कि उसके पास एक लिमिट है। वो पैसा जब भी निकालेगा तो पासबुक लेके आना है और खुद चल के आना है। मैं सही कह रहा हूँ सर? किसी भी बैंक में अगर आपका खाता है, अगर आप पासबुक से पैसा निकालना चाहते हैं तो बैंक में आपको खुद जाना होगा और अपना पासबुक लेके जाना होगा, तभी आप विड्रॉल कर सकते हैं। अगर किसी कारणवश या कोई अकस्मात कोई घटनावश या फिर कोई इमरजेंसी वश अगर आपको आने में असमर्थता हो तो आप अपने वाइफ को अगर बैंक में भेजते हैं विड्रॉल पे साइन करके, पासबुक दे करके, तो क्या कोई बैंक पैसा देगी आपकी वाइफ को? नहीं देगी। या फिर अपने बेटे को भी भेजेंगे या अपने पापा को भेजेंगे या मम्मी को भेजेंगे तो भी नहीं देगी। क्यों? क्योंकि जिसका खाता है उसको स्वयं बैंक में आना है।